जय श्री कृष्णा, राधे राधे। एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल ज्ञान विद्वान में। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि शिवलिंग पर अगर आप ये 14 चीज़ें चढ़ाते हो तो वो आपके जीवन में सुख, समृद्धि और शांति लेके आएंगी। उसके लिए भगवान शिव की कृपा आप पे हमेशा बनी रहेगी। और जैसे आप शिवलिंग पर अभिषेक करोगे या उनको चढ़ाओगे तो उन सब चीज़ों का आपको अलग अलग महत्व मिलेगा, अलग अलग लाभ मिलेगा। तो शिवलिंग पे वो कौन सी 14 चीज़ें हैं जिनको चढ़ाने से आपके जीवन में सुख समृद्धि आएगी, आपके जीवन में वैभव आएगा, आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, आपका स्वास्थ्य सही रहेगा। उन सब के लिए वो कौन सी चीज़ें हैं जो आपको शिवलिंग पर चढ़ानी है या अभिषेक करना है, तो वो मैं अभी आपको बता रही हूँ कि वो कौन सी चीज़ें हैं जिनको शिवलिंग पर आप अगर चढ़ाते हो तो आपके जीवन में उन चीज़ों का अलग अलग महत्व बना रहेगा। तो उन चीज़ों को आप ध्यान से सुनना। सबसे पहले शिवलिंग पर अगर आप गंगा जल चढ़ाते हो या गंगा जल से शिवलिंग का अभिषेक कराते हो तो मनुष्य के सारे पाप धुल जाते हैं, उसको मोक्ष की प्राप्ति होती है। ऐसा माना जाता है कि शिवलिंग पर गंगा जल चढ़ाने से या शिवलिंग पर गंगा जल से अभिषेक करने से मनुष्य के सारे पाप मिट जाते हैं और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। नंबर 2, दूध। ऐसा माना जाता है कि शिवलिंग पर दूध से अभिषेक करने पर मनुष्य को रोगों से मुक्ति मिलती है और उसकी काया निरोगी होती है। ऐसा माना जाता है कि जब भी आप महाशिवरात्रि हो या फिर कोई भी सोमवार हो तो आप शिवलिंग पर दूध से अभिषेक करें या दूध चढ़ाएं तो आपके जीवन में आरोग्य आएगा। वहीं अगर आप शिवलिंग पर घी चढ़ाते हो तो आपको तेज की प्राप्ति होगी। अगर आप शिवलिंग पर तिल चढ़ाते हो तो भी आपको रोगों से मुक्ति मिलेगी। इससे आपके जीवन में आरोग्य की शुरुआत हो जाएगी। दोस्तों, शिवलिंग पर दही चढ़ाने से जीवन में उल्लास बनी रहती है, इसलिए शिवलिंग पर आप दही भी जरूर चढ़ाना। इत्र माना जाता है दोस्तों कि शिवलिंग पर इत्र अर्पित करने से धर्म की प्राप्ति होती है। और अगर आप शिवलिंग पर कोई सुगंधित तेल चढ़ाते हो तो व्यक्ति को धन धान्य और भौतिक सुख की प्राप्ति होती है। ऐसा माना जाता है कि शिवलिंग पर अगर केसर अर्पित करें तो वैवाहिक जीवन में खुशियाँ बनी रहती हैं, उनका दाम्पत्य जीवन सुखी रहता है। शिवलिंग पर चंदन चढ़ाने से व्यक्ति के मान सम्मान में वृद्धि होती है। दोस्तों, भांग और बेलपत्र। शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाने से व्यक्ति के जीवन के जो कष्ट हैं वो मिट जाते हैं, सारे संकट दूर हो जाते हैं। और भांग चढ़ाने से बुराइयों से मुक्ति मिलती है। दोस्तों, शिवलिंग पर आंवले का रस, इससे लंबी उम्र का वरदान प्राप्त होता है। माना जाता है शास्त्रों में कि शिवलिंग पर अगर आंवले का रस चढ़ाते हैं तो उससे लंबी उम्र का वरदान प्राप्त होता है। शिवलिंग पर शहद अर्पित करने से लोकप्रियता मिलती है। दोस्तों, गेहूं और धतूरा। शिवलिंग पर गेहूं और धतूरा चढ़ाने से संतान सुख की प्राप्ति होती है। ऐसा माना जाता है कि शिवलिंग पर महाशिवरात्रि के दिन या कोई भी सोमवार के दिन गेहूं और धतूरा चढ़ाते हैं तो संतान सुख का लाभ मिलता है जातक को। शक्कर, ऐश्वर्य और समृद्धि मिलती है। ऐसा माना जाता है कि शिवलिंग पर शक्कर चढ़ाने थे। गन्ने का रस और चावल चढ़ाने से व्यक्ति के जीवन में समृद्धि बनी रहती है और हमेशा उसके जीवन में शांति बनी रहती है। ऐसा माना जाता है कि गन्ने का रस जितना मीठा होता है उतना ही मिठास जातक के जीवन में घुल जाता है। मूंग की दाल। दोस्तों, शिवलिंग पर हम अगर मूंग की दाल चढ़ाते हैं तो ऐसा माना जाता है कि नकारात्मक ऊर्जा का नाश होता है।
इसलिए शिवलिंग पर मूंग की दाल चढ़ाने से सकारात्मक ऊर्जा आपको प्राप्त होती है और नकारात्मक ऊर्जा नष्ट हो जाती है। इसलिए शिवलिंग पर ये जरूर चढ़ाना चाहिए। शिवलिंग पर लौंग का चढ़ाना। दोस्तों, शिवलिंग पर लौंग का चढ़ाने से आपके जो रुके हुए काम हैं वो पूरे हो जाते हैं। आपके काफ़ी काम ऐसे होते हैं, किसी का धन रुका हुआ होता है, कोई बार बार कुछ करता रहता है लेकिन उसका वो काम रुक जाता है, तो शिवलिंग पर लौंग चढ़ाए तो आपके काम बन जाते हैं। सुपारी। शिवलिंग पर सुपारी चढ़ाने से जीवन में आ रही समस्याएं दूर हो जाती हैं। ऐसा माना जाता है कि शिवलिंग पर अगर सुपारी चढ़ाते हैं तो वो बहुत ही फायदेमंद होती है। तो ये कुछ चीज़ें हैं दोस्तों जो मैंने आपको बताई हैं कि शिवलिंग पर क्या चढ़ाएं, क्या अर्पित करें, किससे अभिषेक करें। तो अगर आप ये चीज़ें शिवलिंग पर अर्पित करते हैं, अभिषेक करते हैं, चढ़ाते हैं तो आपको वैभव, सुख, समृद्धि, संतान, निरोग सब चीज़ों की प्राप्ति होगी। आपके जीवन में जो कष्ट हैं, अड़चने हैं वो पूरे हो जाएंगे, उनकी समाप्ति हो जाएगी। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।